हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं पफ स्लीव्स प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये फैब्रिक मैंने नेट कर लिया है और इसमें ये जो बॉर्डर है वो हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। आप इसे सिंपल फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। तो ये मेरे पास डिज़ाइनर नेट है जिसका मैं ब्लाउज़ बनाऊंगी प्रिंसेस कट पफ स्लीव्स के साथ। और ये फैब्रिक मैंने लिया है, इसमें शाइनिंग वाला जो फैब्रिक आता है जिसे शॉटन फैब्रिक होता है, और ये फैब्रिक का नाम सेंटून है। शॉटन और सेंटून फैब्रिक अलग अलग होता है। अगर आप चाहें तो सिर्फ यही वाला सेंटून फैब्रिक लगाकर भी बना सकते हैं ब्लाउज़ को, पर मैं इसमें एक फैब्रिक और लगा रही हूँ इसे हैवी लुक देने के लिए, कॉटन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉटन के फैब्रिक पर ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, अस्तर के कपड़े को आपको अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है। जितनी भी लेंथ आपको अपने ब्लाउज़ की तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच। और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। डीप नेक है तो डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखे हैं मैंने यहाँ पर 5.5 इंच, और आर्म होल्स लिए हैं 6.25 इंच। 36 साइज़ का मैं यहाँ पर ब्लाउज़ का कटिंग कर रही हूँ बैक पार्ट का। और चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम 36 का यहाँ पर 9 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। और देखिए, ब्लाउज़ डीप नेक पे होता है तो 1/2 इंच हमें बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी होती है, और ये बाहर वाली लाइन से ही हमें आर्म होल की गोलाई करनी होती है। तो ये गोलाई मैंने कर दी है। और यहाँ पर हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। कमर है हमारी 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा हो लिया है बैक पार्ट की प्लिट्स के लिए। तो मैंने बैक पार्ट का मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और अब हमने इसे कटिंग करना है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊँगी, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आप एक ही वीडियो में सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लेना है, और फिर इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद पफ स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े को फिर से अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। पर अगर आप फ्रंट ओपन बनाना चाहें तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से कटिंग करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है, और नीचे से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर आप फ्रंट ओपन बनाना चाहें तो आप अपनी तरफ से हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। उसके बाद ही आपको ये 1/2 इंच छोड़ते हुए ही सारी मार्किंग करनी है। पर हम इसे बैक ओपन पर बना रहे हैं तो मैंने इस तरीके से नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है। इसके बाद हमने एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग करने के बाद हम बैक पार्ट को हटा लेंगे, और अब हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो उससे पहले हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेते हैं। 6.25 इंच पर 5.75 इंच पर आर्म होल्स की मार्किंग कर ली है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल की गहराई करनी होती है। तो ये 1/2 इंच की हम गहराई कर देंगे, पर ये गहराई हम स्टिचिंग करते समय करेंगे, अभी नहीं करेंगे। आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा आपको ले लेना है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो देखिए, मार्किंग हमने कर ली है फ्रंट पार्ट की भी। कहाँ से कितना क्या आपको एक्स्ट्रा लेना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, इस तरीके से अब हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। आर्म होल की जो गहराई है वो हम प्रिंसेस कट पार्ट को अटैच करने की बात करेंगे। यहाँ से साइड से भी कट कर लेंगे इसे। तो ये कटिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप अपना ब्लाउज़ तैयार कर सकते हैं। अलग अलग साइज़ के भी मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं वीडियो, आप देख सकते हैं। गले का मेज़रमेंट लेंगे तो मैं यहाँ पर बैक पार्ट में डोरी लगा रही हूँ। तो मैंने गले की चौड़ाई रखी है 2 इंच, विड्थ रखी है 2.5 इंच। नेक की लेंथ थोड़ा डीप में रख रही हूँ मैं, 7 इंच ली है। आप अगर कम रखना चाहें तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 7 इंच लिए और नीचे से नेक विड्थ 3 इंच लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रंट नेक थोड़ा डीप रख रही हूँ। आप कम रखना चाहें तो आप नीचे से 2.5 इंच लीजिएगा नेक विड्थ। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देखिए, हम लेंगे 3.5 इंच। 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, तो यहाँ से आपको 3.5 इंच लेना है विड्थ में। ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर। 10.5 इंच आप टक्स पॉइंट लीजिएगा 36 साइज़ में। ये टक्स पॉइंट वाली लाइन को हम सीधा कर देंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मेज़रमेंट चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3.25 इंच, 3.75 इंच विड्थ में लिया है टक्स पॉइंट वाली लाइन से। हल्के हल्के हाथों से आप प्रिंसेस कट का शेप दे दीजिए इस तरीके से। इस लाइन को हमने आर्म होल्स तरफ मिलाया है। यहाँ से आपको विड्थ में लेना है 1.75 इंच।
1.25 इंच लेंगे और यहाँ से लेंथ में लेंगे हम 2 इंच। इस तरीके से इस लाइन को मिला देना है। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप आपको दे देना है, ये देखिए। और 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ करते हुए मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रिंसेस कट का पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो जितनी आसान तरीके से हमने इसे कट किया है उतनी ही आसान तरीके से हम इसे स्टिचिंग भी करेंगे। और फिटिंग किस तरीके से करना होता है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी फ़िटिंग की सिलाई सीधी नहीं आती है। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ब्लाउज़ में फ़िटिंग कैसे लगानी होती है। तो वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा ना देखने पर आपके सारे ही डाउट क्लियर नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अब स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो इससे पहले मैंने सारे ही पैटर्न को आगे पीछे के वो मैंने सेंटून फैब्रिक पर कट कर लिया है। इसके बाद हम इसे नेट पर रख कर भी कट कर लेंगे। तो मैंने इसे नेट पर रख कर भी कट कर लिया है। सेंटून और नेट पर साइड से थोड़ा फैब्रिक बढ़ाकर कट कीजिएगा। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट का आर्म होल्स नाप लेती हूँ। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए आर्म होल आपको नाप लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें आर्म होल को नाप लेना है। तो आर्म होल्स आ रहे हैं 7 इंच। हमने जो आर्म होल बैक पार्ट के नापे हैं वो 7 इंच आ रहे हैं। 7 इंच में हमें 1/2 इंच प्लस कर देना है। और ये नेट का फैब्रिक मैंने कट किया है ब्लाउज़ में से। इसके नीचे बॉर्डर है, तो लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है ब्लाउज़ का। तो ये बॉर्डर हम स्लीव्स में रखेंगे और मैं स्लीव्स में अस्तर नहीं लगा रही हूँ, आप चाहें तो अस्तर भी लगा सकते हैं। कटिंग करने का तरीका, स्टिचिंग करने का तरीका सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेपर पर आपको बता रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक नेट का है तो उस पर फिनिशिंग से कटिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो टोटल लेंथ आपको ले लेनी है 10 इंच। अगर आप नीचे से फोल्ड कर रहे हैं तो फोल्ड का आप लेंथ में अलग से प्लस कीजिएगा। टोटल लेंथ यहाँ पर मैंने 10 इंच रखी है। आर्म होल्स जो नापे थे 7.5 इंच बैक पार्ट के, वो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आर्म होल वाली लाइन है। इसके बाद इसे आपको डाउन करना है 3.5 इंच पर। इस तरीके से 3.5 इंच पर हम इसे डाउन करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप इसे कम साइज़ में बना रहे हैं तो 3 इंच पे डाउन कीजिएगा। और 7.5 इंच आर्म होल्स का 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए पहले हमें सिंपल स्लीव्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी हो गई सिंपल स्लीव्स जो हम अपने ब्लाउज़ में अटैच करते हैं। पफ स्लीव्स बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इतना आपको एक्स्ट्रा ले लेना है ऊपर की तरफ 4 इंच। 4 से 4.5 5 इंच तक आप ले सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो कम से कम आपको 4 इंच लेना ही है प्लेट्स डालने के लिए। उसके बाद अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा होता है तो 4.5 5 इंच तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने स्लीव्स का शेप कैसे दिया है, यहाँ पर फिर से बता रही हूँ। इस तरीके से स्लीव्स का आपको शेप दे देना है। अगर एक बार में परफेक्ट नहीं आता है तो दोबारा से आप इसे सीधा इस तरीके से शेप दे सकते हैं। स्लीव्स राउंड है नीचे से 5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, और यहाँ पर इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पफ स्लीव्स कटिंग करने का। स्टिचिंग भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी किस तरीके से करना है और लगाना किस तरीके से है। तो कटिंग हमने पहले पेपर पर कर ली है, क्योंकि नेट की स्लीव्स हमें सबसे पहले पेपर पे ही कट कर लेनी होती है। इसके बाद आप नाप कर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए 7.5 इंच तक आर्म होल्स आ रहा है। बचे हुए पार्ट में हम प्लेट्स डाल लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसे नेट के फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है हमारा वो नीचे की तरफ आएगा और ऊपर हमारी पफ स्लीव्स आ जाएगी इस तरीके से। तो आप इसे पेपर को कपड़े के ऊपर रखें और इस तरीके से कट कर लेना है। आप चाहें तो पहले इस पे पिन भी लगा सकते हैं, उसके बाद कट कर लें। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। आप इसमें अस्तर लगाना चाहें तो अस्तर भी आप लगा सकते हैं अपनी पसंद से। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल्स नाप के हमें 7.5 इंच पर एक कट लगा देना है छोटा सा, ताकि हमें पता रहेगा कि यहीं तक हमें प्लेट्स डालनी है। ये कट आप इस तरीके से लगा लें। सेंटर में भी एक छोटा कट लगा लें। ये देखिए हमारी पफ स्लीव्स कटिंग हो गई है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे सारे ही पार्ट कटिंग हो चुके हैं ब्लाउज़ के, और अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। फ्रंट जो नेक है वो मैं आपको पेपर पेस्टिंग पे बताऊंगी किस तरीके से कट करना है, और बैक पार्ट का
नेक भी हम स्टिचिंग करते समय ही कट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट पार्ट स्टिचिंग करना है। तो जैसे आप कभी 2 फैब्रिक साथ में जॉइंट करते हैं, शाइनिंग वाला और नेट का, तो सबसे पहले आपको नेट के साथ आपका जो भी यहाँ पर फैब्रिक होता है, सैंटून या फिर शॉर्टन फैब्रिक, उसे आपको साथ में जॉइंट कर लेना है, अस्तर वाला कपड़ा छोड़ के। सबसे पहले आप इन्हें ही जॉइंट कर लें अच्छे से फिनिशिंग के साथ। आप यहाँ पर इसे साथ में यहाँ पर रफ स्टिच लगा लें। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने इसे साथ में यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है जो, उसे आपको कट करके निकाल देना है। उसके बाद देखिए हमें कॉटन वाला अस्तर लेना है और वो भी इसमें साथ में जॉइंट कर देना है इस तरीके से। तो अच्छे से आप फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कॉटन अस्तर को भी साथ में जॉइंट कर लें। इसके बाद देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे आपको कट करके निकाल देना है। और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद देखिए हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट लेंगे और इसका भी जो शाइनिंग वाला पार्ट है वो हम नेट के साथ अटैच कर लेंगे। कॉटन वाला अस्तर हम बाद में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पहले आपको ये पार्ट को अटैच कर लेना है। अगर आप दोनों पार्ट कॉटन या शॉर्टन वाला फैब्रिक आप साथ में जॉइंट करेंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, अलग अलग करने से ही फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से आप दोनों पार्ट को जॉइंट कर लें। अब हमें कॉटन वाला पार्ट को भी जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगाकर इसे जॉइंट करने के बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। ये देखिए मैंने ये पार्ट तैयार कर लिया है। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब आपको इसे लगाना किस तरीके से है, आप हमेशा इसे नीचे की तरफ से ही लगाएं। प्रिंसेस कट पार्ट आप जब नीचे से जॉइंट करेंगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी और ऊपर की तरफ कोई भी अगर आपका पार्ट बड़ा छोटा होता है तो वो आप कटिंग करके निकाल सकते हैं आर्म होल की। ये देखिए पार्ट हमारा जॉइंट हो चुका है और इसके बाद हमने दूसरा वाला पार्ट भी जॉइंट कर देना है। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर रखते हुए ही आपको जॉइंट करना है। दोनों तरफ के पार्ट हमने जॉइंट कर लिए हैं। इसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और आर्म होल की गहराई कर देंगे। तो आप इसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से बराबर कर लें और पिन लगा लें। आप चाहें तो अलग अलग करके भी गहराई कर सकते हैं और इस तरीके से बराबर करते हुए 1/2 इंच की गहराई आपको दे देनी है। पहले आप चॉक से मार्किंग भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से डीप नेक में हम गहराई ज़्यादा नहीं देते हैं, सिर्फ 1/2 इंच की ही आर्म होल की गहराई हम देते हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमें ये जो पार्ट हमने कट किया है उसे आपको सिलाई लगाकर यहाँ पर इसे पैक कर देना है। और अब हम फ्रंट गला कट करेंगे। तो नेक विड्थ ली है पेपर पेस्टिंग पर मैंने 2.5 इंच और नेक की लेंथ रखी है यहाँ पर 7 इंच। नीचे से नेक विड्थ 3 इंच रखी है और यहाँ पर सिंपल मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट करना है। ऊपर से गले की विड्थ का छोड़ दिया है मैंने यहाँ पर 1/2 इंच और ये हमने पेपर पेस्टिंग पर कट कर लिया है। फ्रंट में हम लगाएंगे पेपर पेस्टिंग और बैक नेक बनाएंगे हम विदाउट पेपर पेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर साथ में सिलाई लगाकर जॉइंट कर देना है। एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर आप इसे जॉइंट कर लें इस तरीके से और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। बस हमें यहाँ पर इतना ही फैब्रिक रखना है जितना कि हमें फ़ोल्ड करना है। अब एक साइड से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमें इसे डबल फोल्ड करना है और सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर में कट लगा लें। नाखून से क्रिस बनाने के बाद चॉक से सीधी सीधी मार्किंग हमें कर लेनी है। ऐसी ही मार्किंग हम अपने ब्लाउज़ के पैटर्न पे भी करेंगे। बिल्कुल सेंटर में आपको मार्किंग यहाँ पर करनी है। सेंटर में एक कट लगाना है और उसके बाद चॉक से सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर आपको कर लेनी है। तो अब हम इसे नेक को हमारे ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। तो ब्लाउज़ की सेंटर मार्किंग और नेक की सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए आप बीच में एक रफ स्टिच लगा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से पिन लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है। इसके बाद हम नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग से आपको सिलाई लगानी है। पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे।
तो ये नेक हमने अपना ब्लाउज़ के साथ अटैच कर दिया है। इसके बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। एक पैर के मार्जिन जितना कपड़ा आपको रखना है कट लगाने के लिए, और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट आपको लगा देने हैं। ये कट लगाने से नेक हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अब नेक की जो पट्टी है हमें इस तरफ रखना है और एक सिलाई लगा देना है यहाँ पर नेक की पट्टी के ऊपर। अभी मैं ऊपर की फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगाऊंगी, वो हम शोल्डर को जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं नेक हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बन गया है। इसके बाद नीचे से कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो कट कर लीजिए, और कमर पट्टी को हम एक तरफ से फोल्ड कर देंगे। कमर पट्टी एक तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इस पे अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर दी है हमने। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगा देंगे। अब आप पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो फोल्ड करने के बाद आप सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरीके से दिखेगा हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमने बैक पार्ट रेडी करना है। तो नीचे से जो हमारा नेट का फैब्रिक है, नेट का फैब्रिक और शॉर्टन का फैब्रिक जैसे हमने फ्रंट पार्ट में जॉइंट किया था वैसे ही आपको कर लेना है। और बैक पार्ट में नेक विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच, नेक की लेंथ ली है 10.5 इंच, और यहाँ पर इस तरीके से हम पॉट शेप को ड्रॉ कर लेंगे। पॉट शेप ड्रॉ करने के बाद हमने इसे कट कर देना है और बीच में से भी कपड़े को कट कर लेना है, क्योंकि हम इसे बैक ओपन पर बना रहे हैं। तो ये दोनों पार्ट जॉइंट करने के बाद हमने इस तरीके से आमने सामने रख लेना है, और बैक पार्ट को आपको इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट को आमने सामने इस तरीके से आप रख लेंगे। इसके बाद आपको नेक बनाना है, तो सिलाई लगाकर हम इसे जॉइंट करेंगे। सिलाई लगाने से पहले आप अच्छे से इसे सेट कर लें और नेक के ऊपर पिन लगा लें। पिन से इसे अटैच करने के बाद एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगानी है नेक के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे इस तरीके से, और नेक के ऊपर छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो इसी तरीके से आप फ्रंट नेक भी बना सकते हैं। ये देखिए एक सिलाई हमने इस तरफ करते हुए अस्तर के कपड़े को यहाँ पर अस्तर के ऊपर लगा ली है, और अब हमें ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम ऊपर नेक के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अब हमें साइड से भी सिलाई लगा देनी है। साइड से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देंगे, और सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का नेक भी बना लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है, और दोनों तरफ के नेक बनाने के बाद हम इसमें प्लेट्स लगा लेंगे। दोनों ही पार्ट में आपको प्लेट्स डाल लेनी है। अब हम हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। मैं इस तरफ लगा रही हूँ। तो जो शाइनिंग वाला फैब्रिक था उसे मैंने अस्तर के साथ यहाँ पर जॉइंट कर लिया है, और इस तरीके से हमें कमर पट्टी लगानी है। तो देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके से लगाया है। अब हम पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी हाई की पट्टी लग चुकी है। इसके बाद हम हुक की पट्टी लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लें। हुक की पट्टी को आपको डबल फोल्ड करके या सिंगल फोल्ड जैसा भी आप लगाना चाहें वैसे आप लगा सकते हैं। हाई हुक की पट्टी लगाने के बाद हमें दोनों तरफ का पार्ट यहाँ से चेक करना होता है कि कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कर लें, और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लें। उसके बाद देखिए हमारी पफ स्लीव्स है, तो इसे आपको इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पर डाल लेनी है। ये देखिए इस तरीके से जहाँ पर हमने कट लगाया था वहीं से आपको प्लेट्स लेनी है, और जहाँ पर हमने कट लगाया था वहीं पर आपको प्लेट्स ख़त्म करनी है। तो ये देखिए इतने पार्ट पर हमारा ये पफ स्लीव्स आ जाएगा इस तरीके से, जो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ की भी स्लीव्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों ही पफ स्लीव्स में प्लेट्स डाल लेंगे। इस तरीके से हमें प्लेट्स लगा लेनी है। दोनों तरफ की पफ स्लीव्स हमने तैयार कर ली है, और अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट रखना है, और फ्रंट पार्ट की जो गला पट्टी है उसे बाहर की तरफ रखते हुए आप इस तरीके से सिलाई लगाएं। फिर गला पट्टी को ऊपर की तरफ कर लें, और इसे ऊपर की तरफ अटैच कर लेना है हमें।
तो इससे हमारे शोल्डर में अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरीके से जॉइंट करने के बाद अब आप ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। अब हमें एक्स्ट्रा पार्ट कट करना है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ का जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसका सेंटर मार्किंग किया है। फिर इसके ऊपर बैक पार्ट को रखकर पिन लगा ली है। इसके बाद चेक किया है कि कहीं से कोई साइड में से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो उसे आपको इस तरीके से कट कर देना है। और अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो हम सेंटर से यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। देखिए अगर इसमें आपका साइड से स्लीव्स में से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होता है तो आप इसे प्लिट्स देकर बराबर कर सकते हैं। और अगर आपकी स्लीव्स छोटी पड़ रही होती है तो आप एक प्लिट्स को खोल सकते हैं और स्लीव्स को बराबर कर सकते हैं। और साइड से अगर कपड़ा ज़्यादा होता है तो उसे आप स्लीव्स में प्लिट्स डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप लगाने से पहले भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी स्लीव्स बराबर आ रही है या नहीं। उसके बाद ही आप स्लीव्स को अटैच करें। तो नीचे से जो मार्जिन वाला पार्ट है, जैसे ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, तो उसे आप अंदर की तरफ शोल्डर की तरफ करके तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ की स्लीव्स भी जॉइंट कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक गुम सिलाई लगानी होती है। तो ये जो मैंने नीचे से जॉइंट वाला पार्ट है वो हम ऊपर की तरफ करते हैं, पर मैंने इसे नीचे की तरफ किया है क्योंकि मैं इसे अंदर की तरफ करके ऊपर शोल्डर पे तुरपाई कर दूंगी, जिससे कि जॉइंट हमारा नेट में से बाहर ना दिखे। अब हमें मेन फिटिंग लगानी है। तो सबसे पहले एक सिलाई हम कॉर्नर की लगा देंगे और इसके बाद हम चेस्ट टू वेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर ले लेंगे। जैसे चेस्ट का है 9 इंच और कमर का है 7.5 इंच। इस तरीके से आपका यहाँ पर कमर का जो भी मेज़रमेंट होता है वो लीजिएगा। स्लीव्स का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है, जो नॉर्मल स्लीव्स में हम लेते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेना है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का भी फिटिंग कर लेना है। फिटिंग मैंने लगा ली है और ये फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।